नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी की मणिपुर की बात सुनने का इंतजार कर रहा देश। पीएम को अगर सही में है फिक्र तो सीएम को करें बर्खास्त, खड़गे ने दिया यह बड़ा बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के बाद शहडोल का दौरा भी स्थगित, पंडाल यथावत लगे रहेंगे। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बायोग्राफी तैयार, लालू यादव के हाथों 3 जुलाई को होगा विमोचन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार तो कमेंट में आप मेरा जरूर बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मोदी की मणिपुर की बात सुनने का इंतजार कर रहा देश। पीएम को अगर सही में है फिक्र तो सीएम को करें बर्खास्त। जी हां दोस्तों, मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर मोदी सरकार की चुप्पी पर एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर यह बड़ा हमला बोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर यह हमला बोला है और खड़गे ने ट्वीट करके कहा है कि ऐसी खबर चल रही है कि आखिरकार मणिपुर पर गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है। वहीं दोस्तों, खड़गे ने कहा कि पिछले 55 दिनों से मोदी जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा, पूरा देश उनके मणिपुर की बात सुनने का इंतजार कर रहा है। और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर मोदी जी सही में मणिपुर के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए, उग्रवादी संगठनों व असामाजिक तत्वों से चुराए हुए हथियार जब्त कीजिए और सभी पक्षों से बातचीत शुरू करें और साझा राजनीतिक रास्ता निकाला जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के बाद शहडोल का दौरा भी रद्द, पंडाल यथावत लगे रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे थे और भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए भोपाल में रोड शो और शहडोल का दौरा स्थगित कर दिया गया है। भोपाल में प्रधानमंत्री 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की बायोग्राफी तैयार, लालू यादव के हाथों 3 जुलाई को होगा इसका विमोचन। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बायोग्राफी अतरंग दोस्तों की नज़र से लॉन्च के लिए तैयार है और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 3 जुलाई को पटना में पुस्तक का विमोचन करेंगे। उदयकांत और नीतीश कुमार के अन्य करीबियों द्वारा लिखित इस बायोग्राफी को राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और बायोग्राफी के लेखक उदयकांत ने कहा है कि जब हम किसी खास नेता की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो ज़्यादातर चर्चा उनके राजनीतिक सफ़र के आसपास ही घूमती है। हालांकि हम अक्सर उन लोगों को परिस्थितियों और मानसिकता के बारे में बहुत कम सीखते हैं जिनके कारण वो अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचे हैं, और इस लिहाज से नीतीश कुमार की बायोग्राफी सामने आती है। इसकी शुरुआत एक छोटे शहर से गुजरते हुए संघर्ष की गलियों से होती हुई अंततः उनकी वर्तमान स्थिति तक पहुंची है। जीवनी न केवल उनके संघर्षों की कहानी कहती है बल्कि उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और राजनीतिक परिवेश पर भी प्रकाश डालती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बोला है हमला और आरोप लगाया है कि सरकारी पैसा बर्बाद करके मोदी नेता बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिए। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। पहली बार पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करने निकली टीएमसी नेता और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर लंबे समय बाद निजी हमला बोला है। कुछ बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार के पैसे बर्बाद करके मोदी अमेरिका को संतुष्ट करने गए हैं। ममता बनर्जी ने बीएसएफ की गोली से मरे लोगों के परिवार को मंच पर बुलाया और कहा कि मेरे पास खबर है, बॉर्डर पर जाकर ये लोग डर फैलाएंगे, डराएंगे तो शिकायत करिएगा। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बेघर लोगों के लिए आवास योजना के लिए पैसे ना देने का भी आरोप लगाया। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त गुस्से में नजर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी पैसे से नेता बन रहे हैं पीएम मोदी। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार आवास के 100 दिन के काम के पैसे नहीं दे रही है, ये पैसे लेकर रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार बदलेगी तो पैसे लाएंगे। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी बाबू अमेरिका जाकर पैसे बर्बाद कर रहे हैं, कभी रशिया जाते हैं, कभी कहीं, और यहाँ हमारे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी और कहा कि पंचायत चुनाव में हार गए तो
भी याद रखिएगा, राज्य में सरकार हमारी ही होगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक को मंच से ही गुंडा कहकर संबोधित किया और निशित प्रामाणिक पर ममता बनर्जी ने कहा कि पंचायत में लोग गोली खा रहे हैं, वो अफ्रीका घूम रहे हैं, गृह मंत्री गुंडा है, लोगों को मारता फिरता है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है और इसके पहले नामांकन के दौरान राज्य भर से अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें आई थी और हिंसा को लेकर बीजेपी हाईकोर्ट गई थी, जहां से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश जारी हुआ था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन राहत नहीं मिली। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि आप भी ममता बनर्जी के बयानों का समर्थन करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी को ग्वालियर चंबल में लग सकते हैं अभी और झटके, कई बड़े नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार? कमेंट करके अपनी राय बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी से दल बदल का खेल जारी है और उसके कई नेता अपने भविष्य की तलाश में पाला बदलने में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी को कई और झटके लगने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि इसके कई नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। सबकी निगाह कांग्रेस पर है और यही कारण है कि कांग्रेस न केवल वहां के असंतुष्ट भाजपाइयों पर नजर रखे हुए है, बल्कि उन्हें अपने से जोड़ने की कोशिश में भी लगी है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से नाता रखने वाले यादवेंद्र सिंह यादव, बैजनाथ सिंह यादव के अलावा कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है और कहा जा रहा है कि और भी कई लोग इस इलाके से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि सिंधिया के करीबी और शिवपुरी की बीजेपी इकाई के उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बीते रोज ही पार्टी से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के नेता लगातार ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं और कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं और ये बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कही है। साथ ही में उन्होंने जोड़ा है कि बीजेपी से आने वाले को मैंने कहा है कि स्थानीय कांग्रेस से चर्चा करें, कांग्रेस में हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होगी। आपको यहाँ बता दें कि ग्वालियर चंबल इलाका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव का क्षेत्र है और सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। लिहाजा कांग्रेस भी चुनाव से पहले उस क्षेत्र में सिंधिया को कमजोर करना चाह रही है। सियासत में दल बदल आम है, मगर जब चुनाव होते हैं तो ये सिलसिला तेज गति पकड़ लेता है और अभी मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और चुनाव इसी साल होना है और राजनेताओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। इसी का नतीजा है कि बीते लगभग एक महीने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही दल बदल हुआ है, मगर दल बदल करने वाले ज्यादा नेता बीजेपी के हैं, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और आगे भी बीजेपी को कई झटके लगने की संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में भी कमोवेश यहाँ पर कर्नाटक चुनाव का पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने घेरा था, वैसा ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। और जिस प्रकार से कर्नाटक के चुनाव में भी चुनाव से ठीक पहले नेताओं के दल बदल का पाला बदलने का खेल शुरू हुआ था, वही खेल इस वक्त फिर से मध्य प्रदेश में भी शुरू हुआ है। हालांकि ज़्यादातर नेता जो आए हैं उनकी घर वापसी हुई है, जिन्होंने संध्या के साथ ही कांग्रेस छोड़ा था और बीजेपी की सरकार बनाई थी, वो वापस आ रहे हैं और कई नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी के नेता हैं, वो वापस आ रहे हैं कांग्रेस में। और यहाँ पर आपको बता दें कि कमलनाथ ने कह दिया है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होगी। तो ऐसे में देखना होगा कैसे नेताओं को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान, कहा 40 साल के राजनीतिक सफर में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए रविवार को दावा किया कि उन्होंने अपने 40 साल के राजनीतिक सफर में कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो झूठ बोलता हो। और महाराष्ट्र के सांगली जिले में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने बीजेपी पर उनके राज्य में भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाया और इस जनसभा में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं दोस्तों, सिद्धारमैया ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में कहा कि अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में मैंने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो मोदी जैसा झूठ बोलता हो। और इस साल की शुरुआत में सत्ता में आने के बाद कर्नाटक के बाहर उनकी ये पहली राजनीतिक यात्रा थी। मोदी
मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था। उन्होंने पूछा कि अच्छे दिन का क्या हुआ और बताया कि अन्य चीज़ों के अलावा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। सिद्धारमैया ने अपने लगभग 45 मिनट के संबोधन में कहा कि मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है और ये कर्नाटक चुनाव के नतीजों से पूरी तरीके से स्पष्ट है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक समारोह में सिद्धारमैया का भव्य अभिनंदन किया, जिसमें राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार भी भ्रष्ट हैं और कहा कि अगले चुनाव में इसे सत्ता से बाहर करना होगा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से देश के कोने कोने में जाकर बीजेपी को बेनकाब करने को कहा। वहीं उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनावों के दौरान मैंने और डीके शिव कुमार ने राज्य के हर कोने कोने की यात्रा की और लोगों को भाजपा के डिज़ाइन और उसके भ्रष्टाचार के बारे में समझाया। इसे दोहराया जाना चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा और संघ परिवार लोगों को धर्म, क्षेत्र, जाति और भाषा के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत और कमीशन की राजनीति काम नहीं करती। तो दोस्तों, क्या आप भी सिद्धारमैया के इन बातों से सहमत हैं? वीडियो लाइक करके अपनी समर्थन दर्ज कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।